परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मानव देह में आना कहा गया है प्राचीन काल से ही कि बड़े सौभाग्य होते हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पे विद्यमान हैं और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे वेद सार हैं। वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं है, वेद किसी मानव द्वारा रचित नहीं है। वेद वो सनातन ज्ञान परंपरा है जो सनातन ईश्वर के साथ चलती है। दोस्तों, यहाँ धरती पे सभी जीव प्रजाति जितने भी हैं वो एक न एक दिन यहाँ जन्म लेके आते हैं। छोटे से होते हैं पहले, और जन्म लेके जब उनका जन्म होता है तो सवाल ये है कि दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में एक सवाल करते हैं दुनिया से कि मानव का परिचय क्या है। पहले मानव का परिचय अगर आप सही दे देंगे तो फिर आगे की बात बाद में सोची जाएगी, क्योंकि यहाँ धरती पे इतना ज़्यादा अंधकार की ओर मानवता चली जा रही है, जो विपरीत दिशा में मानव चल रहा है। विपरीत दिशा मतलब कि मानव को धरती पे उसका खुद का वजूद जो है, उस वजूद को देखते हुए मानव ऐसे काम यहाँ कर रहा है जो संभव ही नहीं हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला काम मानवों के बीच में पहली बात तो जब धरती पे मानव पहली बार आए तो सतयुग था। तो सतयुग में सत्य की अधिकता थी, तो आत्मा को अच्छी तरह ये ज्ञान रहता था कि तो तेरा वजूद क्या है। वो जब शरीर में आती थी तो शरीर में छोटा बच्चा होता है। फिर हमारे यहाँ पर जो 4 तरीके के कार्य होते हैं जो मानवों को हमेशा करने होंगे, जिनमें से मानव पहले छोटा है तो उसको ज्ञान देना पड़ता है, उसको भाषा सिखानी पड़ती है। ना वो कोरा कागज़ है बच्चा, आप जन्मा वो भारत में है, आप उसको इंग्लैंड में ले जाइए और वहाँ उसका लालन पालन कीजिए। तो वहाँ से जब वो 4-5 साल बाद में आएगा तो वो वहाँ की भाषा बोलेगा पूरी, और वो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये भारतीय है या, क्योंकि शरीर का जो ढांचा है, शरीर के ढांचे 2 गुर्दे हैं, 2 फेफड़े हैं, 1 हृदय है। मानव के शरीर में जितने अंग प्रत्यंग हैं वो सभी मानवों के शरीर में अंग प्रत्यंग समान हैं। तो यहाँ भेद दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव का परिचय क्या है। तो मानव का परिचय आज देखा जाए तो मानव को धर्म के क्षेत्र को, राजनीति को अलग अलग कर दिया है मानवों के षड्यंत्र ने। तो धर्म क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा है, हम में भी वही आत्मा है, वही वो परमात्मा है। तो धर्म के क्षेत्र में जब भी हम खड़े होते हैं, सारी धरती के मानव ये कहने लगते हैं कि हमारे अंदर तो रूह है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारा तो सूक्ष्म शरीर है, ऑरा है, सारे धर्म मानने लगते हैं। लेकिन जब इस शरीर में सुबह आँख खुलती है तो आँख खुलते ही जो कल की पेंडिंग चीज़ें हैं वो सबसे पहले ध्यान में आती है। और यहाँ पर मानवों को पिछले काफ़ी समय से मानव को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों के लिए यहाँ मानवों को कंपटीशन दिया गया है। मानव एक दूसरे को हरा के आगे बढ़ते रहेंगे
और आप ये रोटी कपड़े मकान की पूर्ति होती रहेगी। ये जो धन आधारित जीवन व्यवस्थाएं हैं, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको धरती पे। ये बहुत कम समय में ही ये षड्यंत्र इनके सफल हुए हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को डिफाइन नहीं कर पाए। हम अपने वेदों से हमें अलग रहना पड़ा, क्योंकि 2500 साल तक हमें गुलाम बना के रखा गया। और 2500 साल पहले से अलग अलग लोग आते रहे और हमें गुलाम बनाते रहे। हमारा नियम क्या था? हमारा नियम था जो भी मानव बाहर से आएगा वो मेहमान है, और मेहमान भगवान का रूप होता है। तो यहाँ अध्यात्म आत्मा जगी है। यहाँ ये वो भारत है जहाँ मानव के 2 परिचय किए गए। आपने 2 परिचय किए मानव के। मानव एक तो सामने जो दिखाई देता है वो तो मानव शरीर है, और इस शरीर का आकार प्रकार, इसकी सुंदरता और ये दिखाई देता है, तो इसके अभ्यस्त जल्दी हो जाते हैं। तो सभी मानव खान पान ऐसा है कि वो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियाँ उनमें ज़्यादा है, तो मस्तिष्क में कुछ खास तरीके के न्यूरो हार्मोनल सेंटर ही जागेंगे, और वो जिस तरीके के रस रसायन आहार में आ रहे हैं वैसे ही दिमाग के ज्ञान तंतु जगेंगे। तो मानवों को ये भी एक गहरा षड्यंत्र किया गया है कि कुछ खास प्रकार के रसायनों को देशों में भेजा गया है और मानवों को खिलाया गया है, ताकि उनके मस्तिष्क में उन्हीं सेंटर्स को जगा पाएँ जिनमें काम वासना भरी हो, जिनमें मानव के प्रति क्रूरता हो। ऐसे भाव मानव के मन में ऐसे लाने के लिए सेरोटोनिन जो हार्मोन्स का स्तर है उसमें कम या ज़्यादा कर देते हैं रसायनों के द्वारा, तो मानवों को किसी भी प्रकार से डील कर सकते हैं। आज एक और चीज़ चुनौती खड़ी हो गई है दुनिया के सामने। दुनिया के सामने सतयुग के बाद में, सतयुग में तो ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक था, स्वतः संचालित समाज था। योग में जीवन पद्धति का निर्धारण किया गया था। मानव के लिए श्रेष्ठ जीवन है योग में जीवन, क्योंकि जिम्मेदारियां लेके आया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जीव है, क्योंकि इसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तो ये स्वयं में ही परमात्मा का एक अंश आत्मा है, इतना शक्तिशाली है। तो ये शक्तिशाली कब होता है? ये इसी शरीर में जब जो इसका आहार है, आहार की पवित्रता, सबसे पहले धरती पे जो चीज़ देखी जानी है वो है आहार क्या करता है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया 1000 साल से दाना खाती है। बकरी है, बकरी पत्ते खाती है हज़ारों सालों से। ऊँट है, ऊँट पत्ते खाता है हज़ारों सालों से। गाय है, घास खाती है हज़ारों सालों से। इनमें रत्ती भर की भी अंतर नहीं आया है किसी भी जीव में। क्यों? क्योंकि उनको अपने वजूद का पता है, और जैसा वजूद है धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के खाद्य पदार्थों की व्यवस्थाएं हज़ारों लाखों साल से चल रही है। तो इतनी बड़ी जो प्लानिंग की गई है, तो एक पेड़ है, एक पेड़ में कितनी तरह के जीव उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसमें पत्ते बकरी खाती है, उसमें दीमक जड़ों को खाती है, उसमें फल मानव और बंदर खाते हैं, और उसमें औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है। तो इतने तरीके के यहाँ जो प्रकृति में प्रत्येक जो जीव है वो एक ही नियम से बंधा हुआ है कि उसको दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों के काम आना है। आत्मत सर्वभूतेषु, अगर मैं हूँ तो मैं, ये जो सामने खड़ा है ये भी मैं ही हूँ, ये भाव पैदा करता है अध्यात्म। आप लोगों ने अध्यात्म से मानव को हमें हटा के वेदों से, और हमें भौतिक जीवन दर्शन की जो पूंजीवादी जो परंपराएं विकसित की गई, जिसको दीनदयाल जी अर्थायाम से स्पष्ट कर तरीके से आपको नकार दिया गया है। बहुत शीघ्र जल्दी ही एक ऐसी दुनिया का निर्माण होने जा रहा है जहां पैसे की महत्वता ही ख़त्म कर दी जाएगी।
मानव को जितनी भी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, मानव के जितनी भी तनाव हैं, टेंशन हैं, मानव के बीच में जितने भी द्वंद्व है, मानवों के बीच में जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, मानवों के बीच में जो भी समस्याएं हैं, उन सारी की सारी विश्व के प्रत्येक नागरिक के अंदर की सारी समस्याओं का निराकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन और अर्थायाम का राजनीतिक चिंतन। अर्थायाम में कहते हैं दीनदयाल जी, धन की कमी मानव को जीवन में कभी होनी नहीं चाहिए। ऐसा राजनीति होनी चाहिए दुनिया में कि मानव ये ना कह पाए कि भाई मैंने जीवन जी लिया लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाया। ये धन कृत्रिम है और कृत्रिम चीज़ हमारे पास नहीं आ पाई तो हम अपने जीवन के मोक्ष पाने से वंचित रह गए। तो दीनदयाल जी कहते हैं धन ऐसी व्यवस्था बनाएंगे धरती पे धन की कि किसी मानव को न उसके पास कमी रहे जीवन में, न उसके पास ज़्यादा हो किसी के पास। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बने? ये राजनेता तो सारे भाग जाते हैं अर्थायाम का नाम सुनते ही, क्योंकि समझ से बाहर की बात है। तो यहाँ क्योंकि ये जो कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, ये राजनीतिक कार्य नहीं है, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन में युग निर्माण योजना का एक हिस्सा है कि राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। युग परिवर्तन हो रहा है तो राज्य की जो नीति इस समय दुनिया चल रही है पूंजीवाद से, इस पूंजीवाद को धरती से विदा करने का वक्त आ गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम से यहाँ एक ऐसी मानवों को 7 अरब मानवों को एक आत्मा एक समान मानते हुए और सारी दुनिया को आज़ाद एक साथ किया जाएगा इस बार। ये जो आप टुकड़ों टुकड़ों में आज़ादी बॉन्ड लिख के और हस्ताक्षर करके आज़ादियाँ बांटी जा रही है, ये आज़ादियाँ नहीं हैं, ये मानवों को आज़ादी के नाम पर आर्थिक उदारीकरणवाद की गुलाम बनाने की परंपरा है जो सभी देशों ने फॉलो की है। और सभी देश ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है, इन्हीं श्रेणियों में बटे हुए ये सारे देश, और इनका एक ही काम है धरती पे युद्ध लड़ते रहना, युद्ध लड़वाते रहना, आज़ादी की लड़ाइयाँ पैदा करते रहना और आज़ादियाँ बांटते रहना। तो मानवों को एक परीक्षण स्थली समझ लिया गया है। और आज तो विज्ञान ने एक ऐसी चिप और बना दी है, एक अंगूठी ऐसी बनाई है जिसको अंगूठी पहन लो या कहीं पे लगा लो उसको, छोटी सी चीज़ को, तो मानव के मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं वो उसके मापन करके उसको जो कंप्यूटर से जोड़ के, तो मानव कहाँ जा रहा है, क्या सोचता हुआ चला जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी। वो तो हर आदमी के मन की जो भी बातें चल रही है वो आपके स्क्रीन पे छप जाएगी सारी दुनिया के आगे। तो अब यहाँ एक ये भी खतरा पैदा हो गया है कि मानवों को अगर वो सबको वो अंगूठी पहना दी जाए तो मानवों को जो हम सोचना कि हम चाहते हैं कि ये मानव ये सोचें तो वैसा करना संभव हो जाएगा। तो सारी धरती के मानवों को इस जो ये विज्ञान आज चुनौती दे रहा है, एक आभासी दुनिया जो बना दी गई है मानव के सामने, सारी दुनिया के सामने जिंदा मानव के लिए समस्याएं आपके इस विज्ञान ने ढेरों पैदा कर दी है। तो विज्ञान कितना, यहाँ ये सवाल बहुत ज़रूरी है धरती पे तय करना कि आपका एक 5G बनाने के चक्कर में हम हजारों तरह के जीव प्रजातियों को नष्ट होना पड़ा है धरती से। ये सब ने प्रयोग किए हुए हैं आप लोगों ने। और यहाँ पे एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि ये जो हमारे सफ़ेद बल्ब लगाया गया है ये 200 गुना ज़्यादा कैंसर कारक है, फिर भी भारत सरकार इसको सब घरों में लगवा रही है, या वो रिसर्च गलत थी। मतलब मानवों को सुविधाएं दो, चाहे उनकी वो सुविधाएं दोगे कब, अब वो सुविधाएं भी जब मिलेगी जब आप उसकी
धनराशि पैसा देंगे, और हर बार हर चीज़ पे सरकार तो आपसे टैक्स काटती रहेगी। आप छाछ पियोगे 10 बार टैक्स कटेगी, दूध पियोगे 20 बार, रोटी खाओगे 10 बार टैक्स कटेगी। तो ये जो सरकार नाम की चीज़ जो बनाई गई है, यहाँ धरती पे मानवों के बीच में प्रारंभ काल में ही ये समझौता हो गया था कि व्यवस्था करनी है। राजनीति जब बनाई गई तो मैंने 3 चुनाव लोगों के बीच में हुए, तो तीनों चुनाव में धर्म है, धर्म में से राजकता है, राजकता में से नीति और अनीति में से, तीनों में से मानव ने चुनाव किया धर्म आधारित राजनीति का। वो राजनीति धरती पे पहले राजा मनु बनाए गए। धर्म आधारित राजनीति के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता था। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास मानव जीवन क्योंकि बड़ा कीमती है, इस कीमती शरीर को सुचारू रूप से और ज़्यादा सक्रिय बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिन नियमों की आवश्यकता होगी, वो चाहे कड़े प्रतिबंध भी होंगे, वो मानवों पे इस बार लगाने पड़ेंगे। यहाँ मानवाधिकार के नाम पे यहाँ मानव को इस तरीके का जीवन, जो यहाँ व्याभिचारी दुनिया चल रही है, मानवों की मानव से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के सिलसिले शताब्दी दर शताब्दी चले जा रहे हैं। तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में सिद्ध करते हैं एकात्म मानववाद से, और परम पूज्य गुरुदेव वसुदैव कुटुंबकम सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठा करने के अपने संकल्प की ओर और युग परिवर्तन के उस समय में हम पहुँचे हैं जहाँ अब सारी मानव जाति को एक धुरी पे गुरुजी ने बोला इकट्ठा करेंगे। तो वो सूत्र है एकात्म मानववाद। सारी धरती पे मानवों के बीच में ये अमीर गरीब मालिक नौकर बंद होगा, उसका सूत्र है दीनदयाल जी का अर्थायाम। और सारी दुनिया में एक समानता होगी,